गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मेरे संग की औरतें चैप्टर की चर्चा करेंगे। यह पाठ मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखिका ने अपने पारिवारिक परिवेश का चित्रण किया है। इस पाठ में लेखिका ने अपने नाना नानी, दादा दादी, परदादी, माँ और बहनों का चित्रण किया है। लेखिका ने अपने नानी को कभी देखा नहीं, नानी से कहानी नहीं सुनी, लेकिन नानी की कहानी जरूर सुनी थी और वह उनके व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित थी। लेखिका की नानी एक पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दा प्रथा को मानने वाली महिला थी। विवाह पश्चात उनके पति बैरिस्ट्री पढ़ने विदेश चले गए थे और वहाँ से आने के बाद वह विलायती जिंदगी जीने लगे, किंतु उनकी नानी ने उनके व्यक्तिगत जीवन पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। किंतु जब नानी ने कम उम्र में ही अपने आप को मृत्यु के समीप पाया, तब अपनी 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी लेखिका के माँ की शादी की चिंता उन्हें सताने लगी। लेखिका के नाना अंग्रेजों के पक्षधर थे, किंतु नानी अपनी बेटी की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से करना चाहती थी। एक दिन नानी ने नाना से कहा कि वह उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। नाना ने बिना किसी सवाल जवाब के अपने दोस्त को नानी के सामने प्रस्तुत किया। नानी ने प्यारेलाल शर्मा से कहा कि आप वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटी की शादी मेरे पति जैसे साहब से हो। आप अपने जैसा आज़ादी का सिपाही ढूंढकर बेटी की शादी करवा दीजिए। लेखिका कहती हैं कि नानी की इच्छानुसार मेरी माँ की शादी एक ऐसे पढ़े लिखे लड़के से हुई जिन्हें बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहने के अपराध में ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। लेखिका कहती है कि मेरी माँ और नानी गांधी जी की तरह सादा जीवन और उच्च विचारों वाला जीवन जीने की आदी थी। लेखिका अपनी माँ के बारे में कहती हैं कि उन्होंने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। उन्होंने कभी हमें प्यार और दुलार नहीं दिया, कभी हमारे लिए खाना नहीं बनाया और न ही कभी अच्छी पत्नी और बहू बनने की सीख दी। उनका ज़्यादा समय पुस्तकें पढ़ने, साहित्य चर्चा और संगीत सुनने में व्यतीत होता था। लेखिका कहती हैं कि छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से रहकर अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। परदादी लीक से हटकर चलती थी। जब लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती हुई, तब परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि मेरी बहू का पहला बच्चा लड़की के रूप में पैदा हो। वैसे घर में पहला बच्चा हर बहू का लड़का पैदा होता रहा था, किंतु परदादी की मन्नत को भगवान ने स्वीकार कर लिया और एक के बाद एक करके 5 बेटियों ने जन्म लिया। लेखिका कहती हैं कि माँ जी की मन्नत का प्रभाव रहा होगा कि मेरी चारों बहनें
लड़की होकर भी कभी हीन भावना की शिकार नहीं हुई। पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी उनका नाम था मंजुल भगत, दूसरी लेखिका मृदुला गर्ग, तीसरी गौरी, चौथी रेणु और पांचवी अचला थी। बहनों के बाद एक सबसे छोटा भाई था जिसका नाम राजीव था। लेखिका ने बिहार के डालमिया शहर में नारी जागृति का कार्य किया और कर्नाटक में बच्चों की शिक्षा के लिए एक प्राइमरी गुणवत्ता युक्त विद्यालय खोला, जहां उनके और दूसरे अफसरों और अधिकारियों के बच्चे भी पढ़े और बाद में अच्छे स्कूलों में प्रवेश भी पा गए। ऐसे बहुत अवसर आए जब लेखिका ने अपने जुझारू और जिद्दीपन के नमूने पेश किए, परंतु उन्होंने सबसे ज़्यादा ख्याति और प्रसिद्धि हासिल की अपने लेखन में। इस प्रकार ये चैप्टर आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे।